रो रो करके लगी बताने गौ माता निज कहानी, किसके आगे रो मेरी कड़ी दुखी जिंदगानी, कड़ी दुखी जिंदगानी। श्रव्य विधा का एक जो तरीका हुआ करता था, रागनी उसको कहते हैं, उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में आप सुन सकते हैं। जब भी कोई मजमा या कोई मेला लगता है तो आपको उसमें एक मधुर संगीत कहीं से न सुनाई देती होगी। वो असल में रिकॉर्डेड होता है, लेकिन इस चीज़ को नोएडा जैसे शहर में जो गांव है वहाँ पर अभी भी बचा कर रखा गया है रागनी विधा को। रागनी विधा जिसमें जो हमारे इतिहास है, हमारे महापुरुषों की जो महान गाथाएं हैं, उनको एक सुंदर और सुरीले आवाज़ में गा करके बताना अपने आगे आने वाले पूर्वजों को, आने वाली पीढ़ियों को, ताकि वो उस चीज़ को, इतिहास को याद रख सके और गौरवान्वित महसूस कर सके। इसलिए ये रागनी गाया जाता था और आज भी जो है उसी वजह से गाया जाता है। रागनी का भविष्य तो ख़त्म ही समझो। जो गायक कलाकार भी हैं, पहले कैसेट वगैरह बनती थी, कंपनी उनको बेचती थी और गायकों को पैसा देती थी गाने के एवज में। लेकिन आज यूट्यूब से सब कुछ ख़त्म हो चुका है और यूट्यूब पे फेमस तो हो रहा है कलाकार, लेकिन उसकी कमाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उद्देश्य यही था, जो हमारे इतिहास है उनको हमारी जो पीढ़ी है वो कैसे जाने, राजा हरिश्चंद्र कौन थे, राजा मूर्धज कौन थे, महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, किसने किसको मारा, किससे किसकी लड़ाई हुई। तो ये उद्देश्य था हमारे बुजुर्गों का। हमारी जो नई पीढ़ी है, अब जो नई जनरेशन है, अब आ गया ये मोबाइल का युग। या मोबाइल के युग के साथ साथ भी जो नया कल्चर आया, उसमें हमारा इतिहास ही लुप्त हो गया। अगली तो जो पहले बुजुर्ग लोग हैं वही कुछ छोड़ के चुके हैं। अब जो नई जनसंख्या है वो तो पंजाबी, वो से फिल्मी, वो उन गानों में सुन रहे हैं। देहाती रागनी जो थी, जो हमारे कबीर ने बनाई ही, उन्हें तो बहुत लोग कम सुन रहे हैं। आप यूट्यूब पर आ रही है, पहले खुले गावे चौड़े में, खुले में, तो वही लोग सुन रहे हैं जो पहले थोड़े हमारे साथ के बुजुर्ग हैं। तो आपके लोग पसंद नहीं कर रहे रागनी ने। अब तो फिल्म सुनी, पंजाबी गाने सुन रहे हैं सब लोग। ये रागनी एक कला है, जैसे श्री कृष्ण में 16 कलाएँ हैं ना, ये भी एक कला है। और बनाई तो ये इसलिए ही है, राजा महाराजा इतिहास बने हैं, बड़े बड़े होकर चले गए, उनकी जांच कैसे पड़ेगी रागनी के माध्यम से, ये सब बड़े चलाए गए। ऐसे ही चल रहा है बस, पहले से परंपरा आ रही है चले हुई, कभी न बना दी, गा रहे हैं, भाई यही है। तो नोएडा के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी रागनी गाई जाती है। इनका कहना है कि रागनी एक ऐसी विधा होती थी जिसमें समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने में एक सहायता मिलती थी। उससे हम अपने जो महापुरुष हैं, हमारी जो इतिहास गाथाएं हैं, चाहे हम रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें, कोई भी ऐसी विधा है उसको आसान भाषा में लोगों को समझाना, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, उसको बताने के लिए रागनी जो विधा होती थी, जिसमें खुद लोग लिखते भी थे, खुद म्यूजिक कंपोज करते थे और खुद उसको प्रस्तुत करते थे कहीं मेले में या इस तरीके के जो कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। हालांकि नोएडा जैसे शहर में, नोएडा के अगल बगल क्षेत्रों में आज भी रागनी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं होते जो आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले हुआ करता था।